मेष राशि वालों मित्रों, आपकी राशि के स्वामी ग्रह जब भी मजबूत होते हैं, जब भी अच्छे स्थिति में होते हैं, तो ये आपके बड़े बड़े दुखों को दूर कर देते हैं, बड़े बड़े कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और बड़े विपत्तियों को भी आने नहीं देते हैं आपके नज़दीक। ये मंगल हैं, ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। ये आपको सुरक्षित भी रखते हैं और आपके जो चाहिए उन चीज़ों पर विजय भी दिलाते हैं, सफलता भी दिलाते हैं। ये मंगल ही मंगल अब करने वाले हैं, क्योंकि मंगल उदय होने वाले हैं 18 अप्रैल को, बहुत जल्द। अब इसका जो परिणाम आपको प्राप्त होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा, बहुत ही शानदार होगा। हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि मंगल उदय होना मंगल का आपके लिए बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि आप बहुत कुछ पाकर भी, मतलब बहुत कुछ मेहनत करके भी वो पा नहीं पा रहे थे, मतलब वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रहा था जो आपको चाहिए होता है। लेकिन अब यही कहेंगे कि ये जो आपका समय रहने वाला है, इस समय आप कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज़ों को प्राप्त भी करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके लिए मंगल का जो प्रभाव है वो आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो चलिए, मंगल अब उदय होने जा रहे हैं 18 अप्रैल को, तो इससे आपकी राशि पर यानी मेष राशि पर क्या असर पड़ेगा हम आपको अब बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे एक बात कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको इस तरह की नई नई जानकारी मिलता रहे, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव में इस समय मौजूद हैं। द्वादश भाव में मंगल मौजूद होकर मंगल की जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। तो मंगल जो द्वादश भाव में इस समय मौजूद है, तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर मौजूद है। तो ऐसे में इस समय क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो आपको बता दें कि मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए बहुत कुछ नया करेगा आपके जीवन में। सबसे पहले तो बताते हैं कि मंगल का प्रभाव आपके लिए कुछ नेगेटिव भी देगा प्रभाव, क्योंकि मंगल उदय होने के बाद मंगल अपना प्रभाव जब देते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है बहुत ज़बरदस्त कड़क होती है। तो यहाँ आपको बता दें कि आपके भाई बहनों से थोड़े से संभल कर रहना पड़ेगा। किसी बात को लेकर ऐसी चर्चाएँ हो सकती है, ऐसी बातें हो सकती है जिससे वो नाराज़ हो जाएँ, आपको उनकी बात बुरी लग जाए या आपकी बात उन्हें बुरी लगे। वैसे तो बहुत आप सोच समझ कर बात करेंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप बहुत अच्छे कार्य भी करते हैं, लोगों को खुश रखना भी चाहते हैं, सहयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। मतलब आपकी बात ही छोटी सी आपसे गलती हो जाती है, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हो जाते हैं या और कई तरह की बातें हो जाती है। तो इस समय यही है कि आप थोड़े से संभल कर भी रहें। कोई भी बात कहें, बोलें तो सोच समझ कर बोलें, किसी को बुरा ना लगे। और ऐसी कई स्थिति बन रही है जिससे आपको संभल कर भी रहने की ज़रूरत होगी अपने भाई बहनों से। अब संभल के रहने का मतलब यह है कि आपसे उनका विचार नहीं मिलेगा, या कोई ऐसे कार्य जो आपके कार्य से वो संतुष्ट नहीं होंगे, नाराज़ हो सकते हैं। बस यही बात है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस समय जो आप इनकम करने के लिए, बिजनेस के लिए कोई प्लान कर रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस का प्लान सक्सेस हो सकता है, आपका सपना साकार हो सकता है, ख़ास करके इनकम का फ्लो बढ़ सकता है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि द्वादश भाव में बैठने के कारण, मंगल इस समय द्वादश भाव में है, जिस कारण से आपका जितना भी काम ज़्यादा सफल होगा वो बाहर का होगा। जन्म स्थान से बहुत दूर, जितने दूर है उतना ही आपको सफलता और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जन्म स्थान से दूर रहकर ज़्यादा सफल हो सकते हैं। बड़े फ़ायदे आपको मिल सकता है, कुछ अच्छा काम आपका बन सकता है। इसलिए मंगल का ये प्रभाव आपको अपने जन्म स्थान से दूर यदि आप हैं तो समझ लें कि आपका कोई बहुत बड़ा काम बना सकता है। इसलिए इस समय आपको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आपको किसी भी कार्य में ये नहीं सोचना चाहिए कि इस कार्य को बाद में करेंगे। आप निरंतर हर कार्य में लगे रहें, क्योंकि आपका यहाँ किस्मत बहुत साथ देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके नौकरी आदि का संभावना भी मंगल कुछ ना कुछ बढ़ा देगा। तो जॉब के लिए जो लोग इस समय प्रयासरत हैं, जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, चाहे जैसा भी प्रयास करें, जैसे भी प्रयास करें, उनके जॉब से संबंधित बहुत कुछ पॉजिटिव होने की, पॉजिटिव समाचार मिलने की संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए अपने प्रयास को कम ना करें, अपने प्रयास को जारी रखें। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है।
आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं आपके जो बाहरी जो संपर्क है, जिसे कह सकते हैं कि मित्रता, बाहरी मित्रता, लोगों के साथ संपर्क, ये सब आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। और आपके संपर्क बढ़ने का मतलब आपका जो दायरा बढ़ेगा वो आपको बहुत ज़्यादा सम्मान, यश और सहयोग दिलाएगा, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है जहां आप बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव रहकर अपने सर्कल को बढ़ाने वाले हैं। और ये चीज़ आपके इनकम में बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपके इनकम को बढ़ा देगा। इनकम के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, इसलिए कह सकते हैं कि इस समय इनकम के लिए प्रयास आप जितना करेंगे अच्छा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये आपके राशि के स्वामी हैं। अब ये राशि के स्वामी आपको कई तरह से नए रास्ते देने जा रहे हैं, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है जिनकी शादी विवाह में बहुत समय से विलम्ब हो रहे थे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी शादी विवाह में बहुत समय से शादी के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, अच्छे रिश्तों का इंतज़ार कर रहे थे, रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, बात नहीं बन पा रहे थे, लेकिन उन्हीं के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं कि आपके इस समय बात बनने की, शादी से संबंधित रास्ते खुल जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रहा है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आपका बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। शादी होना, विवाह होना, मांगलिक कार्य होना, घर में कोई शुभ समाचार मिलना, घर में कोई बहुत अच्छा काम होना, इसकी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए इस समय अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस करने की ज़रूरत है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम और मांगलिक शुभ काम घर में, परिवार में होने वाले हैं, तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों 18 अप्रैल के बाद, 18 अप्रैल से ही मानकर चले जब मंगल उदय हो जाएंगे, तो 18 अप्रैल के बाद आप बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो अब तक आपने नहीं किया है। खास करके मंगल का संबंध ज़मीन, जायदाद और भूमि, भवन, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जब मंगल आपके बहुत अच्छे रहते हैं तो आप खुद का घर भी बनाते हैं, आपका अपना खुद का घर होता है। और इसलिए कह सकते हैं कि इस समय यदि आपका कोई घर का सपना हो तो वो सपना भी साकार हो सकता है। साथ ही साथ यदि आपने घर में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ मेंटेन करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो भी आपका सपना साकार होगा। साथ ही साथ यदि आप घर परिवार में कुछ नया मांगलिक धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो ऐसे सपने भी आपके साकार होंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं घर में, परिवार में शुभ काम, मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, अच्छे कार्य इस समय होने की संभावना है। आपके पास पैसे भी अच्छे खासे आएंगे, इनकम के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और बहुत बड़ी बात है कि इस समय शनि की 7.5 के निगेटिव प्रभाव से भी अब जो है मंगल रक्षा करेंगे। बहुत समय से मंगल अस्त अवस्था में थे, लेकिन अब आपके लिए कह सकते हैं कि रक्षा करने जा रहे हैं। तो आपको तांत्रिक क्रिया, नज़र दोष, साथ साथ ऊपरी बाधा, बहुत तरह के जो होते हैं उन सब से रक्षा के साथ साथ शनि से भी रक्षा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा समय है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।